दोस्तों जैसा कि ये स्क्रीन शीट आप देख रहे हैं, चलिए आइए हम आज करके दिखाते हैं आपको कि क्या हम लोग आज सीखेंगे। अटेंडेंस ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट इसको बोलते हैं। यहाँ पे 12वां महीना का देख रहे हैं कि एक बटन बना हुआ है। ये बटन बनाना भी आपको आज सिखाएंगे कि ये बटन कैसे बनाएंगे। हम लोग इस बटन पे ऐसे क्लिक करेंगे और हम लोग डायरेक्ट अप्रैल वाले शीट पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों जैसे हमको पहुँचना है अभी नवंबर वाले शीट पे, तो नवंबर पे आकर के ऐसे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका नवंबर वाले शीट पे हम लोग पहुँच जाते हैं डायरेक्ट ऑटोमेटिक। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए 27 दिन प्रेजेंट है, हम इसको एक दिन अब्सेंट अगर कर देते हैं तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे जैसे हम इंटर करेंगे, अब देखिए 26 दिन हो गया, यानी कि ऑटोमेट काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे 20 दिन हमारा प्रेजेंट है, 10 दिन अब्सेंट है। इसको हम प्रेजेंट यहाँ पर अगर दिखाते हैं तो देखिएगा कि ऑटोमेटिक जो है यहाँ 21 दिन हो गया, ये 9 दिन हो गया। तो ये भी ऑटोमेटिक काम करेगा कि कौन प्रेजेंट है कौन अब्सेंट है। ये एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिक जनरेट करना आज हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों अब हमको ये कर लिए हैं इस पे काम, हम लोग को डायरेक्ट पहुंचना है अब किस सीट पे, होम वाले सीट पे। तो यहाँ पर आकर के ऐसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो होम वाले सीट पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से किसी भी सीट पे जुलाई पे जाना है, जुलाई पे क्लिक कीजिए, जुलाई पर काम कीजिए। और यहाँ से आपको बैक रिटर्न जाना है तो यहाँ पे गो टू होम पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, ये गो टू होम पर पहुँच जाएंगे। तो ये सारे सेटिंग अटेंडेंस शीट का आज हम लोग ऑटोमेटिक करना सीखेंगे। साथ ही साथ ये बटन लगाना सीखेंगे, ये साथ ही साथ ये लिंक बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग बैक बटन से हम लोग पहुँच जाते हैं ऑफलाइन किसी भी होम पेज पे। तो होम पेज पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और किसी भी सीट पे किसी भी अटेंडेंस देखने के लिए, किसी भी महीने के अटेंडेंस देखने के लिए हम लोग इस पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये भी सारा ऑटोमेटिक है दोस्तों। ये फ्राइडे सैटरडे ये जो लिखा हुआ है ये भी अटेंडेंस में, ये भी आपको पूरा जो है ऑटोमेटिक होगा। तो ये देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अब इसमें हम लोग जैसा कि देखे हैं कि हम लोग एक केवल अब्सेंट डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन जो अब्सेंट है उसका अब्सेंट में काउंट हो जा रहा है, जो प्रेजेंट है उसका प्रेजेंट में काउंट हो जा रहा है। लेकिन ये सारे चीज़ को, ये सारे स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट को बनाने के लिए हम लोग कुछ शॉर्टकट ट्रिक अपनाए हुए हैं कि कैसे हम लोग जल्दीबाजी में ये सारे फॉर्मेट को तैयार करें। तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आइए स्क्रीन पर हम लोग स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी का ऑनलाइन पढ़ो सीखो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि कुछ ऐसे फार्मूलाज लगाएंगे हम लोग जिसके कारण हमारा काम बहुत ही आसान हो जाने वाला है। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक एक्सेल शीट खुला हुआ है जिसका नाम है ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। और इसमें देखिए ऊपर यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑनलाइन पड़ोसी को हमने लिखा है, आप क्या कीजिए अपने कंपनी का यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे अटेंडेंस शीट लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग दोस्तों ऐसा फार्मूला लगाएंगे, ऐसा लिंक लगाएंगे, इस पर क्लिक करते हम लोग 12वें महीना के अटेंडेंस पे पहुंच जाएं। जैसा कि अभी आपको हम दिखाए थे, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे ये नाम है, महीने का नाम यहाँ पे आएगा। इसको भी हम लोग फार्मूला से करेंगे, यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डालना है। दोस्तों ये मैं 12 महीना का अटेंडेंस शीट बनाऊंगा, वो भी बिना कोई ज़्यादा मेहनत के ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक कहने का सेंस है कि 1 महीने के हम लोग बनाएंगे और 12वां महीना का हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी का यहाँ पर नाम दे देना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लॉय 1 लिखे हुए हैं और यहाँ पे प्लस का चिन्ह बना करके डबल क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये पूरा में हमारा एम्प्लॉय यानी कि 16 एम्प्लॉय हैं, 16 एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे हमारा आ गया। मान लीजिए मेरा एम्प्लॉय नंबर 1 है, एम्प्लॉय नंबर 2, इनका यहाँ पे कोई ना कोई नाम होगा आपके कंपनी में, तो वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद उनका पोस्ट यहाँ डालना जरूरी है कि कौन से व्यक्ति कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपके कर्मचारी का पोस्ट क्या है। कोई मैनेजर हो सकता है, कोई असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंटेंट, जो भी आपके कंपनी में पोस्ट होंगे वो सारे पोस्ट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपके जो भी एम्प्लॉय होंगे उनके कोई ना कोई एम्प्लॉय आईडी होगा, तो यहाँ पे आपको आईडी जनरेट करना है, आईडी डालना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एम्प्लॉय है तो OPS 1101 है पहले आईडी, दूसरे का हमारा 1102 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के ऐसे ड्रैग कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ड्रैग से भी आ जाता है, लेकिन ड्रैग अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देखिए बना करके और डबल क्लिक कर देना। तो जितने में भी आपके एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है सबका ऑटोमेटिक एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाएगा। यही एम्प्लॉय आईडी आप अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं या आई कार्ड पर उनका प्रिंट करके आप
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बनाना बहुत आसान है और ये बनाने के बाद दोस्तों जब ये बना लीजिएगा दोस्तों, एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि अगर ये सीट अगर आपको बनाने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और वहाँ से आप इस सीट का प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिस फाइल आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना होगा, आपको मेरे चैनल पे करना होगा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, बस इतना ही आपसे मांगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों ये सारा फॉर्मेट आप बना लीजिएगा, इस फॉर्मेट को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखते हैं डेट मान लीजिए हमारे 1 तारीख से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 2 तारीख होगा। अब दोस्तों इसको आप जो नॉर्मली टाइप करते हैं 1 2 3 4 ऐसे टाइप करते हैं, ऐसे नहीं करना है। एक और उपाय है कि यहाँ पे ऐसे करके प्लस बना करके और आप ऐसे ड्रैग करते हैं जिसमें ये आ जाता है और यहाँ से फिल सीरीज कर लेते हैं तो आपका जो है ये नंबरिंग आ जाता है। लेकिन दोस्तों इससे भी अच्छा ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम 1 और 2 दोनों लिख लेते हैं। 1 और 2 दोनों लिखने के बाद दोस्तों दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्लस बना करके ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा या डबल क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 31 तक आपका ये डेट आ गया। यानी कि 1 से लेकर के 31 तक का डेट हम लोग क्यों डाल रहे हैं दोस्तों, आपको पता है कि फरवरी 28 या 29 दिन का होता है आपका। कोई ऐसे महीना है जो 30 दिन का भी हो सकता है और कोई ऐसे महीना है जो 31 दिन का भी हो सकता है। दोस्तों हम लोग जो ये अटेंडेंस शीट जो बना रहे हैं वो अभी अप्रैल का बना रहे हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ मंथ में अप्रैल आना चाहिए, लेकिन हम सारे सीट में अप्रैल कैसे डालेंगे अप्रैल। अब यहाँ पे एक सीट बना लिए हैं और भी तो सीट बनाना है हमको। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, बहुत सारे सीट बनाने हैं। तो अभी हम लोग इसको रहने देते, इसको हम लोग फार्मूला से यूज करेंगे। अब जब इसमें डेट आ जाएगा, आपका डेट डला गया, अब हम लोग चाहते हैं कि डेट डालने के लिए दोस्तों अप्रैल 2022 का जो 1 तारीख है उसमें फ्राइडे आता है, फ्राइडे है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्राइडे टाइप कर लेंगे। जैसे हम लोग फ्राइडे टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे फ्राइडे आ गया। अब ये फ्राइडे हम लोग दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल सा मोड में ले आते हैं। ये फ्राइडे लिख दिए। अब फ्राइडे के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सैटरडे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, संडे लिखना है। तो हमको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, आप यहाँ फ्राइडे पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस का चिन्ह बनेगा और ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा, इसको खींच दीजिएगा यहाँ तक, तो आपका जो है पूरा के पूरा आपका ये आ जाएगा। अब दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें जगह स्पेस जो है कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये पूरा सेलेक्ट है, अभी सेलेक्ट ही रखे रहिए और यहाँ पे आइए, ये जो दिख रहा है ओरिएंटेशन, इसमें आ करके और दोस्तों यहाँ पर ये इस पर क्लिक करना है, रोटेट टेक्स्ट अप पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसका रोटेशन हो जाएगा और ये देखिए कितना सुंदर डेटा हमारा तैयार हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, जब फ्राइडे सैटरडे पूरा हमारा जब डे आ गया, हमारा डेट आ गया, अब हमको इसमें से कुछ चीज़ों को छांटना है। जैसे संडे, अब संडे में क्या होता है कि संडे को छुट्टी होता है, बट संडे को काउंट किया जाता है, संडे को भी प्रेजेंट माना जाता है, यानी कि संडे को भी आपको पेमेंट देना होता है, तो उसको भी पेमेंट में आते हैं। अब जो भी संडे है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पी कर देंगे। इसका कलर भी थोड़ा सा हम लोग अलग कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, जिससे हमको पता चलेगा। तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइएगा, बैकग्राउंड इसका जो कलर है, और यहाँ पर आकर के इसका कलर आप ऐसे चेंज कर लीजिएगा। तो ये देखिए संडे का पूरा कलर आपका चेंज हो गया। इसी तरह से आप ये वाला संडे का भी चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से आप ये वाला संडे का भी कर सकते हैं। यानी कि जितना भी संडे है आपका, वो सबको क्या कीजिए, आप इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिएगा। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, जब ये आपका काम हो गया, डेट आ गया, आपका डेज आ गया, संडे कंफर्म हो गया कि संडे कौन कौन है, संडे में प्रेजेंट हो जाएगा। अब हमारा जो देखना है कि अप्रैल महीने हमारा 30 दिन का होता है कि 31 दिन का होता है। तो आपको पता है कि अप्रैल महीना हमारा 30 दिन का होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। 30 जैसे ही हम लोग लिख देते हैं दोस्तों, सॉरी 33 हो गया है, हम इसको 30 कर देते हैं। 30 हो गया। 30 दिन का महीना है। अब 30 दिन में दोस्तों जैसे जैसे कोई अब्सेंट होगा ए लिखिएगा, जैसे जैसे प्रेजेंट होगा पी लिखिएगा, अब्सेंट होगा ए लिखिएगा, प्रेजेंट होगा पी लिखिएगा। लेकिन इसको करने से पहले आपको प्रेजेंटेशन कितना है ये बता देते हैं दोस्तों। अभी इसका फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम कैसे आएगा, जो ये सीट का नाम आप देख रहे हैं, इस ठीक सीट का नाम यहाँ पे आ जाए, उसका मैं फार्मूला भी बताने वाला हूँ आपको। उससे पहले इसका हम लोग प्रेजेंटेशन निकाल लेंगे, कितना प्रेजेंट किया है, यानी कि टोटल जो है ये कितना प्रेजेंट है, कितना अब्सेंट है, ये निकालने के लिए दोस्तों एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, इक्वल
COUNT काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। काउंट इफ लिखने के बाद दोस्तों आपको ब्रैकेट का चिन्ह दे देना है। ब्रैकेट के चिन्ह देने के बाद आपको प्रेजेंट अब्सेंट किस में चुनना है, तो यही है आपका, ये सेल एड्रेस का आपका डेटा है, ये सेल एड्रेस का डेटा 31 तक हम ले लेंगे। अब ये रेंज दे दिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डेटा में कॉमा दीजिए। अब ये हम कह रहे हैं कि जो रेंज दिए है ये से लेकर के यहाँ तक 31 तक, उस रेंज में जहाँ पे P लिखा हुआ है तो P वाला को क्लिक कर देंगे। अब जहाँ पे P लिखा हुआ है उसको काउंट करो और इंटर कर देंगे, तो ये जहाँ जहाँ P लिखा हुआ है दोस्तों उसको ये काउंट करके यहाँ पर ले आया। अब इसको सभी में फार्मूला लगाना है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह बना करके डबल क्लिक कर दीजिए या फिर ऐसे ड्रैग कर दीजिए, जो आपको सुविधा लगे उसको कीजिए। हम डबल क्लिक करते हैं तो ये जल्दी आ जाएगा। तो ये टोटल प्रेजेंटेशन दिखा दिया कि कितना प्रेजेंट, कौन से एम्प्लॉय कितना दिन काम किया है संडे को ले करके। अगर संडे आपको नहीं करना, काउंट करना है तो उसको खाली रखेंगे तो ये काउंट नहीं करेगा। अब क्या करना है, आपको अब्सेंट निकालना है। अब्सेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा एक फार्मूला लगाना है, इक्वल सम ब्रैकेट। हालांकि आप अब्सेंट वाला पे क्लिक करके अब्सेंट में निकाल सकते हैं, लेकिन उतना मेहनत क्यों करेंगे, डायरेक्ट हम 30 में से घटा देंगे, 30 और माइनस ये वाला सेल एड्रेस जितना प्रेजेंट है, और इंटर करेंगे तो ये निकल जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपके सामने पूरा के पूरा अब्सेंट और प्रेजेंट दोनों निकल गया। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे देख रहे होंगे कि 26 दिन इसका प्रेजेंट, ये अब्सेंट दिखा रहा है और इसका 0 दिन अभी प्रेजेंट, 4 दिन प्रेजेंट आपका दिखा रहा है। क्योंकि 4 दिन संडे का हमने P डाल रखा है इसलिए दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे 26, हम जैसे ही ये व्यक्ति का हम एक प्रेजेंट डालेंगे तो देखिएगा कि वहाँ पे ये घटने लगेगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने लगेगा। देखिए 25 दिन हो गया, इसके बाद मान लीजिए P है, फिर से P है तो P डाल देते हैं। अब्सेंट डालेंगे तो ये P, देखिए मैं डालता हूँ। जैसे जैसे दोस्तों ये प्रेजेंट होगा वैसे वैसे यहाँ पे उसका प्रेजेंट की संख्या बढ़ते जाएगा और अब्सेंट की संख्या इसका जो है घटते चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब्सेंट डालते हैं, देखिए अब्सेंट की संख्या, अब यहाँ पे मान लीजिए P डालते हैं, चलिए प्रेजेंट डाल देते हैं, सबको प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 गो अब्सेंट हो गया और आपका जो है यहाँ पे 25 गो प्रेजेंट हो गया। यानी कि आप जैसे जैसे ये टेंडेंसी से लगाइएगा वैसे वैसे ये पूरा प्रेजेंट और अब्सेंट दिखाने लगेगा। चलिए दोस्तों, अब आ गया है बारी कि यहाँ पे हम नेम का मंथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीट बनाया है आप, अभी सीट 15 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रैल बना रहे हैं, तो इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, अप्रैल लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अप्रैल लिखेंगे, इसमें APR अप्रैल हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, मई लिख देते हैं, यहाँ पे इसको मई का बना देते हैं, मई, ठीक है। तो ये बन गया अप्रैल और ये मई। इसी तरह से हमारा मार्च तक, यानी अप्रैल से लेकर के मार्च तक का सीट बना हुआ है। अब सभी में अगर हम यहाँ पे नाम बदलेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। हम लोग करते हैं ऐसा कि यहाँ पे कुछ ऐसा फार्मूला लगाते हैं कि ये सीट का नाम ही यहाँ पर आ जाए। उसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, वो काम करने लगेगा। हम अभी फ़िलहाल कॉपी करके कर लिए हैं और इसको यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे ये पेस्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि ये नाम आ गया ऑटोमेटिक। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा बस ये बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेट सेल को ठीक कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए और बड़ा कर लीजिए, जैसा भी करना है वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अप्रैल आ जाएगा आपका दोस्तों। अगर पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो पूरा नाम भी आप यहाँ पे फाइल का नाम, अब जैसे ही अगर पूरा ये चेंज कीजिएगा, इस फाइल का नाम मान लीजिए हम चेंज करते हैं, इसे रीनेम कर देते हैं, APRIL पूरा नाम लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार मई का भी होगा, जून का भी होगा, जुलाई का भी होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे महीने का नाम आपको डालना नहीं है, जो सीट का नाम है वही नाम लाना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से कॉपी करके आप वहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जब इतना काम हो जाएगा, जब ये पूरा काम आपका हो जाएगा दोस्तों, तो अब क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेना है, इसी को सेम चीज़ों को क्या कर लेना है, आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी जैसे नॉर्मल कॉपी कर लेते हैं, लेकिन पेस्ट में पेस्ट स्पेशल करेंगे दोस्तों, क्योंकि पेस्ट स्पेशल से हमारा फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद अब आते हैं मई पर। मई पे यहाँ पर आकर के दोस्तों अगर हम सिंपल से ऐसे पेस्ट करते हैं तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसा दिख रहा है। फॉर्मेट हमको सारा बनाना पड़ जाएगा, फिर से सारा सेटिंग करना पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ पे आइए, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है,
इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, कीप सोर्स कॉलम विथ पे इस पे क्लिक कीजिएगा या W दबाइएगा। इसको दबाइएगा तो आपका जो फॉर्मेट बना हुआ है उसी फॉर्मेट में होगा। देखिए इस फॉर्मेट में क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेटिंग चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसा है वैसा ही आपको पेस्ट करके देगा। इस पे ऐसे क्लिक कर लेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे ही हम पेस्ट किए, देखिए वहाँ पे तो अप्रैल था, कॉपी किए थे क्या था, अप्रैल था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिक ये मई हो गया। यानी कि जो सीट का आप नाम दिए हैं इसी तरह से मई हो जाएगा। इसी तरह से हम जून भी कर लेंगे, इसी तरह से जुलाई कर लेंगे, इसी तरह से अगस्त करेंगे, सितंबर करेंगे, अक्टूबर करेंगे, नवंबर करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमारा जो है सारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हमारा देखिए कि अप्रैल तो कंप्लीट हो गया, अप्रैल में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे संडे आ गया तो संडे ये इस तारीख को नहीं, चूंकि 31 तारीख इसमें है ही नहीं, तो संडे कौन सा दिन में होगा, अगले, यानी कि मई में संडे हो जाएगा 1 तारीख को। यानी कि जब हम मई में आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, संडे लिख देते हैं, संडे लिख दिए। यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लो और ड्रैग जैसी करोगे तो ये संडे बदल जाएगा। अब संडे यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, आपको संडे के दिन आपको पूरा प्रेजेंट रखना है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे एक P रख देना है और यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेना है या डबल क्लिक कर लेना है तो सब में P हो जाएगा। इसी तरह से आप संडे ये वाला है। अब ये क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको जो है आपको नोट फिल करना है। यहाँ पे जो है पूरा को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, नो फिल कर दीजिए। जिससे क्या होगा, पहले वाला फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा और ये संडे में आकर के आप फिर से यहाँ पे जो है जो पहले हम लोग किए थे यहाँ से ऐसे लगा लीजिए। कौन सा लगाए थे, ये वाला या ये वाला लगा लीजिए, ये वाला लगा लीजिए। फिर यहाँ पे संडे है, इस संडे में भी लगा लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए संडे है, ये संडे में लगा लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए संडे है, इस संडे में लगा लीजिए। अब आपको फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऑटोमेटिक थोड़ा सा बस केवल आपका काम रहेगा, पूरा सिस्टम वही ले लेगा। ये देखिए मई में पूरा आ गया। अब हमको क्या करना है, जहाँ भी संडे है वहाँ पे एक P लिख करके और इसको क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है तो नीचे तक हमारा सब प्रेजेंट हो जाएगा। चूँकि इसमें सब प्रेजेंट होता है, संडे को अगर आप सैलरी देते हैं तो उसको प्रेजेंट कर दें, अगर नहीं देते हैं तो ये कलर करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ऐसे ही नॉर्मली आप अब्सेंट और प्रेजेंट कीजिएगा। अब इसमें जैसे ही हम लोग चेंज करते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि अब्सेंट है तो अब्सेंट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 31 दिन का महीना है, मई हमारा क्या है 31 दिन का महीना है। तो 31 दिन का महीना है तो इसमें हम लोग 31 को भी क्या करेंगे, P करेंगे या फिर अब्सेंट करेंगे। मान लीजिए हम इसको अब्सेंट कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए अब्सेंट कर दिए। इसको मान लीजिए हम प्रेजेंट कर देते हैं, इसको प्रेजेंट कर देते हैं, इसको अब्सेंट कर देते हैं, इसको अब्सेंट कर देते हैं, इसको प्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग अब्सेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो है प्रेजेंटेशन और अब्सेंट का जो है यहाँ पे निकल जाएगा, ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों ये काम तो आपका हो गया। अब आता है कि ऑटोमेट इसको कैसे करेंगे। 12 महीना का हमको देखने में यहाँ से परेशानी होता है। जून का भी कर दिए, जुलाई का भी कर लीजिएगा, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारा आपको ये बनाना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। यानी कि अप्रैल का जो कॉपी किए हैं उसी को उसमें जाकर के अगले अगले सीट पर पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने के बाद आपको सीट का नाम बदल देना है, जिससे आपका यहाँ का सीट का नाम ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब रही बात कि हम लोग होम में आते हैं। होम में हम लोग आज बटन बनाना भी सीखेंगे दोस्तों। आज एक नया चीज़ आपको सिखाता हूं, जो बटन कैसे बनाएंगे। बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, हमें इस सीट पर कैसे पहुंचा जाएगा, या फिर उस बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग होम पर कैसे पहुंचेंगे। ये सारा चीज़ हमको एग्जैक्ट हमको एक जगह से हैंडल करना है, एक ही जगह क्लिक करना है और सारे चीज़ पर पहुंच जाए, उसको अब हम लोग सीखेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक नया लेते हैं सीट सबसे शुरुआत में और इस तरह का एक डिज़ाइन ले लेते हैं। ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, चलिए आते हैं देखते हैं। इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे शेप में यहाँ से ये शेप ले लेंगे और यहाँ पर आकर के ऐसे ड्रैग कर देंगे दोस्तों। ये शेप जैसे ही हमारे पास आ जाता है, अब इसके बाद इसका कलर करते हैं। कलर यहाँ से हम मान लीजिए रेड ले लेते हैं दोस्तों। रेड लेने के बाद यहाँ से ये साइड इफेक्ट ये आते हैं 3D में आकर के, और यहाँ से हम या इसमें जो है आकर के हम लोग कोई डिज़ाइन ले लेते हैं। देख लेते हैं कैसा हमारा डिज़ाइन उसमें दिया हुआ है। पहले से जो हम लोग लिए हैं शायद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी, हाँ ये थोड़ा सा लगता है ये वाला है, ये वाला हम लोग लिए हुए। चलिए इस पर ऐसे क्लिक कर दिया। आपको जैसा डिज़ाइन बना होगा बना लीजिएगा। और आप ये डिज़ाइन बनाने के बाद इसमें दोस्तों डबल क्लिक करके और ऐसे हम लोग लिख देंगे
महीना का नाम मई लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको जो फॉर्मेटिंग करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, इसका कलर करना है, सब यहाँ से आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं, इसको बीच में कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हो। तो जैसा आपको इसके डिज़ाइन करना हो, जैसा कलर करना हो, आप कलर कर सकते हैं। अब ये चीज़ दोनों साइज एकदम सेम चीज़ करना है, तो यहीं पे आकर के इसको साइज को ऐसे मिला लेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, या बड़ा जैसा साइज आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक यहाँ रख देते हैं और ठीक इसी को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए और कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लीजिए। तो एक और आपको मिल जाएगा यहाँ पर रखने के लिए दोस्तों। और इसका नामकरण हम लोग चेंज कर देते हैं, अप्रैल मई, मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा। यहाँ पे क्या कर देते हैं, जून लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, और भी अब सभी को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे कॉपी, तीनों सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों ये तीनों सेलेक्ट कैसे होगा, तो एक जैसे सेलेक्ट करती है, देखिए जैसे एक सेलेक्ट कर लिए। एक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंट्रोल दबा के रखना है, होल्ड करना है और इस पर ऐसे क्लिक करते जाना है, ये आपका हो जाएगा सेलेक्ट। अब ये तीनों को क्या कर लीजिए, ऐसे कॉपी कर लीजिए और तीनों के एक बार में पेस्ट कर दीजिए। अब जब पेस्ट कीजिएगा इसके नीचे आकर के यहाँ पर सजा दीजिए, फिर एक बार ऐसे कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। अब क्या करना है, तीनों को यहाँ पर ऐसे सजा लीजिए, फिर यहाँ से ऐसे कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए और फिर यहाँ तीनों पर आकर के ऐसे यहाँ पर ऐसे 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 सजा लेते हैं। ठीक है, तो ये 12वां महीना हमारे सामने आ गया। अब क्या करना है, अप्रैल मई जून तो हो गया, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जुलाई लिखना है। फटाफट हम क्या करते हैं, आपको सारे महीना का नाम लिख करके फिर आपके पास हम दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, हम 12वां महीना का नाम टाइप कर लिए हैं। दोस्तों अप्रैल से इसलिए स्टार्ट किए हैं कि बिजनेस में अप्रैल से स्टार्ट होता है बिजनेस और हमारा मार्च को क्लोजिंग होता है, यानी मार्च को ख़त्म होता है। अब क्या करना है, हमको इसी सीट पे ऐसा करना है कि इसी सीट से हमें सारा कुछ यहीं से हैंडल कर सके। यानी अप्रैल महीना पर जाना है तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करें और अप्रैल महीने का सीट हमारा खुल जाए। मई पे क्लिक करें, अप्रैल मई महीने का हमारा सीट खुल जाए। इस तरह का हमको बनाना है। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको हाइपर लिंक पर ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका सीट है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बुक मार्क पे क्लिक करना है, अप्रैल के बाद मई वाला पे करना है, मई क्लिक करना है, ओके करना है, ओके करना है। तो इस पे जो है आपको ये बुक मार्क लग जाएगा। अब जैसे ही इसके बाद जून कर लेना है, जून पे ऐसे राइट क्लिक करना है, हाइपर लिंक लगाना है। उसके बाद ये अटेंडेंस सीट की जो भी आपका सीट है उसका नाम सेलेक्ट करना है, बुक मार्क करना है, जून का करना है, जून पे ओके कर लेंगे, ओके कर लेंगे। अब इसी तरह से आपको सारा कर लेना है दोस्तों। मैं करके आपको दिखाता हूँ। मैं जैसा कि अब कर लिया हूँ और इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों अप्रैल, तो देखिए अप्रैल का सीट खुल गया। अब यहाँ पे फिर हम लोग जाते हैं होम पर, मई क्लिक करेंगे तो मई का सीट खुल जाएगा, फिर होम पे चले जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे मार्च क्लिक करेंगे तो मार्च पे हमारा खुल जाएगा। तो हमको जिस सीट पे काम करना होगा हम केवल इस होम बटन से क्लिक करके और वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन एक दोस्तों और चीज़ अभी इसमें हमको सीखना बाकी है। वो क्या बाकी है, जैसे मान लीजिए कि अप्रैल पे गए या अक्टूबर पे गए, अब यहाँ से हमको होम सीट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा काम करें कि हम लोग इसी सीट पर कहीं क्लिक करें और होम पर पहुँच जाए। चूँकि ये 12 है तो यहाँ पे दिख रहा है, अगर इससे और ज़्यादा अगर सीट होता है, कोई और भी वर्क कर रहे हैं उसमें अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत होगा। चलिए दोस्तों एक और चीज़ सिखा देते हैं। जैसे अप्रैल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो टू होम है लिखा हुआ, एक यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इसमें दोस्तों हाइपर लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद वही जो सीट है वो सीट चूज कर लीजिएगा, यहाँ पर बुक मार्क कीजिएगा, इसमें आपको होम मिल जाएगा। होम पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा, ओके कीजिएगा तो यहाँ पे एक लिंक बन जाएगा दोस्तों। अब इस लिंक को ऐसे कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद ये सारे सीट पर आकर के यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप जून पे भी कर लीजिएगा, जुलाई पर भी कर लेना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, सारे सीट पे आपको ये इस लिंक को क्या करना है, पेस्ट कर लेना है दोस्तों। जैसे ही आप इसको पेस्ट कीजिएगा ये सारे सीट पे आपका काम करने लगेगा। यहाँ से हम लोग दोबारा इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि कॉपी मेरा सिलेक्शन हट गया था। अब इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे पेस्ट करेंगे। अगस्त में भी यही काम करना है, क्लिक करना है, पेस्ट कर लेना है। सितंबर में भी बस दोस्तों 1 मिनट का काम है। जैसे ही हो गया, अब हो ही गया है, अक्टूबर हो गया। चलिए लास्ट हो गया आपका फरवरी और ये रहा आपका
मार्च, इस सब पे हम क्लिक कर लिए। अब इसको आपको करना पेस्ट कर लिए सिंपल सा। अब जैसे मान लीजिए होम पर जाते हैं, आपको किस चीज़ का सेल ये अटेंडेंस शीट बनाना है, नवंबर का, तो नवंबर पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, ये नवंबर खुल जाएगा आपका। लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट जिसको भी करना है वो कर लीजिएगा। करने के बाद आपको फिर से होम बटन पे जाना है, होम पे जाना है आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ आ करके इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा एक बार, तो फिर से आप दोस्तों होम पर पहुँच जाइएगा। इसी तरह से अगर मार्च पर जाते हैं तो मार्च पर खुल जाएगा और यहाँ पर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्लिक करके पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप एक फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, जो कि एक ही क्लिक से यहीं से सब जगह पहुंच सकते हैं, सारे सीट पर पहुंच सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप अटेंडेंस शीट बनाने में सक्षम होंगे, और इसी तरह से वीडियो देख करके ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक काम और अर्जेंट है दोस्तों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।